हो जाएगी। हाँ जी सर। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इस तरीके से उसका अपर क्लैंपिंग और लोअर क्लैंपिंग लूज कर लेंगे और वर्नियर ए 0 कर देंगे, वर्नियर बी 180 कर देंगे, हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ जी। बैक साइड लेंगे पी पॉइंट के ऊपर, पी पॉइंट पर रेजिंग रॉड लगाएंगे, बैक साइड पी के ऊपर लेंगे। ओके ओके। हाँ जी। अब इस टाइम पे वर्नियर ए 0 है, वर्नियर बी 180 है, अपर क्लैंप लोअर क्लैंप दोनों टाइट है। ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ जी। इसको ट्रांजिट कर देंगे, तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएंगे। जब हम क्यू पे खड़े हैं, हमने बैक साइड पी पे ली, वर्नियर ए भी 0 180 है, फिर हमने टेलीस्कोप को ट्रांजिट कर देना। ट्रांजिट करने के बाद ठीक है इसकी सर। दिशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा ये। हाँ जी। जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया तो वर्नियर ए भी तो 0 180 रहेंगे, अपर क्लैंप लोअर क्लैंप दोनों टाइट है। हाँ जी। फिर हम क्या करेंगे, अपर क्लैंप को लूज कर देंगे, अपर क्लैंप को लूज कर देंगे, आर पे जो रॉड लगी होगी उसको बाइसेक्ट करेंगे, इस दिशा में ये घूम जाएगा टेलीस्कोप, हाँ जी। उसकी रीडिंग चेंज हो जाएगी क्योंकि हमने अपर क्लैंप लूज करा हुआ है। हाँ जी। तो वो जब आपको आर वाली रीडिंग पता लग गई तो आपको एंगल पता लग जाएगा, ये डिफ्लेक्शन एंगल होता है, आप φ1 एंगल पता कर लोगे। हाँ जी। वर्नियर ए पे पढ़ लेना, बी पे पढ़ लेना, दोनों का मीन ले लेना, ठीक है ना। हाँ जी। अब अब हमने अब आ जाना इंस्ट्रूमेंट लेके आपने आर के ऊपर, आर पे पहुंच जाओगे, इंस्ट्रूमेंट मतलब थर्डलेट। हाँ जी। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, क्यू पे रॉड लगाओगे, आर पे खड़े हो, वर्नियर ए बी दोनों क्लैंप, दोनों अपर क्लैंप लोअर क्लैंप लूज करके 0 180 बनाओ, पीछे बैक साइड क्यू पे पड़ो और 0 180 करके, क्लियर है। हाँ जी। उसके बाद उसको करो ट्रांजिट, आगे वाली डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। हाँ जी। उसके बाद एस के ऊपर रॉड लगाओ, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, अपर क्लैंप लूज करो, इस दिशा में घुमाओ, क्या φ2 एंगल पढ़ लोगे, एस को बाइसेक्ट कर दोगे, हाँ जी। ये डिफ्लेक्शन एंगल φ2 पता लग जाएगा आपको, क्लियर। वर्नियर ए बी पे पढ़ो, दोनों का मीन लो। ओके हाँ जी। ओके। उसके बाद फिर वही दोबारा, फिर आ जाओ एस के ऊपर, एस पे इंस्ट्रूमेंट सेट करो, लेवलिंग सेंटरिंग फोकसिंग करो, सारा कुछ कर लो। उसके बाद आर के ऊपर वर्नियर ए बी 0 180 बना लो, अपर क्लैंप लोअर क्लैंप दोनों टाइट कर दो। उसके बाद आर के ऊपर लगाओ रॉड, बैक साइड रीडिंग आर के ऊपर पढ़ लोगे, रीडिंग नहीं हाँ सिर्फ जी। बैक साइडिंग आर पे कर लोगे, आर की रॉड हाँ के जी। ऊपर। उसके बाद करो हाँ जी। ट्रांजिट, ट्रांजिट कर लोगे, आगे वाली डायरेक्शन में घूम जाएगा टेलीस्कोप। हाँ जी। उसके बाद क्या करो, आगे जहां पर भी ये पॉइंट होगा उस पे रॉड लगा के, वर्नियर ए भी 0 180 है, अपर क्लैंप लूज करो, इसको उसकी दिशा में घुमाओ आगे वाली पॉइंट की, क्या आप φ3 डिफ्लेक्शन एंगल पढ़ सकते हो, क्लियर है। हाँ जी। बस आपने ये तीसरा दूसरा काम ये होता है, सारे डिफ्लेक्शन एंगल मेयर करने होते हैं। डिफ्लेक्शन एंगल कौन सा है, ये φ1 हो गया, ये φ2 हो गया, ये φ3 हो गया, क्लियर। क्लियर है। हाँ जी सर। जैसे एक के ऊपर हमने इंस्ट्रूमेंट सेट किया, हाँ जी। उसी टाइम हम फेस लेफ्ट और स्पेस राइट दोनों ले सकते हैं रीडिंग? हाँ आपने क्या करना है, बिल्कुल ले सकते हो, उसकी ट्रांजिटिंग करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, मतलब कोई एरर तो नहीं आएगा? अरे स्टूडेंट, में फेस लेफ्ट और फेस राइट रीडिंग क्यों ली जाती है, एरर रिमूव करने के लिए। हाँ जी। हाँ जी। नहीं, वो एरर, एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है ना फिर। एंगल डिफ्लेक्शन एंगल होना चाहिए बस, जो φ1 यहाँ पे मार्क करा हुआ। ठीक ठीक है सर। हम फेस लेफ्ट और फेस राइट रीडिंग क्यों लेते हैं, एरर रिमूव करने के लिए, या अगर इंस्ट्रूमेंट में एरर है तो दो रीडिंग आ गई, दोनों का मीन कर लेंगे, एरर थोड़ा सा नहीं काफी कम हो जाता है, ठीक है ना। ओके सर। इसलिए जो सा है ये क्या कहते हैं, हम फेस लेफ्ट राइट करते हैं, उससे एरर नहीं बढ़ता, उससे एरर कम होता है, ठीक है। तो पहला काम हमारा ये हो गया कि हमने किसी भी लाइन की हमने होल सर्कल बेरिंग फाइंड कर ली। दूसरा काम ये हो गया, हमने डिफ्लेक्शन एंगल फाइंड कर ली। तीसरा काम हमने वही करना है, पी क्यू की लेंथ नापो, पी क्यू की लेंथ नाप लो स्टील टेप से, डबल, आगे भी फॉरवर्ड भी नाप लो, बैकवर्ड में भी नाप लो, दोनों हाँ का जी। मीन ले लो। ऐसी क्यू आर की लेंथ नाप लो, ऐसी आर एस की लेंथ नाप लो, स्टील टेप से यूज करो, डबल चेक करके करो, प्लस फॉरवर्ड बैकवर्ड का मीन करके, तो उससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। क्लियर है, तीन काम इसमें भी करने, तीन काम ही है हर मेथड में। पहला होल सर्कल बेरिंग किसी भी लाइन का, दूसरा सारी एंगल्स चाहे जैसे भी एंगल है, इंक्लूड एंगल है, डिफ्लेक्शन एंगल है, उसके बाद तीसरा सारी लेंथ नापनी, ठीक है। हाँ जी सर। तो ये मेथड ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, ये मेथड भी कभी कभी पेपर में आया हुआ है, डिफ्लेक्शन एंगल मेथड, देखो सारे इंपॉर्टेंट है
इंक्लूड एंगल मेथड भी पेपर में आया था, एक्सप्लेन विद नीट एंड क्लीन डायग्राम, रिफ्लेक्शन एंगल भी आया हुआ है, काफी बार आया हुआ है, मैंने देखा है, तो सारे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर। उसके बाद अब तीसरा मेथड जो सा हमने करना है वो कौन सा, ये लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला दिख रहा है, डायरेक्ट एंगल मेथड। ठीक है हाँ जी। जी। अब डायरेक्ट एंगल मेथड में क्या होता है, ध्यान से देखो, चीज वही है, सब कुछ सेम है। सबसे पहले अपने फील्ड में चल जाना, फील्ड में अपने मेन सर्वे स्टेशन चूज कर लेने, सपोज कर लो कौन से स्टेशन आगे, पी क्यू आर एस टी। क्लियर है, क्लियर है। हाँ जी। फिर आपने क्या करना है, इन सबको ज्वाइन कर देंगे, ओपन ट्रैवर्स बन जाएगा, पी क्यू क्यू आर आर एस एस टी। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले किसी भी एक लाइन की, पहली लाइन की कर लिया करो, होल सर्कल बेरिंग फाइंड कर लेनी है, पी क्यू की होल सर्कल बेरिंग फाइंड कर लोगे, पी पे इंस्ट्रूमेंट सेट कर लोगे विद द हेल्प ऑफ ट्यूबुलर या सर्कुलर कंपास। ये पी क्यू लाइन की आपने होल सर्कल बेरिंग फाइंड कर लेनी, कर लोगे। हाँ जी। चलो ये काम हो गया। दूसरा काम हमने क्या करना है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, डायरेक्टली एंगल फाइंड कर लेते हैं, डायरेक्टली एंगल फाइंड कर लेते हैं, मतलब हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है। क्या ये एंगल फाइंड कर सकते हो? हाँ जी। बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करोगे, क्यू के ऊपर लेवल इंस्ट्रूमेंट सेट करो, अपना लेवलिंग सेंटरिंग फोकसिंग करो, या फिर जो पी के ऊपर रॉड लगाओ, पी की रॉड में उसकी पहले पी को करो बाइसेक्ट करो, फिर उसके बाद वहां पे क्या करना, वर्नियर ए बी 0 180 कर दो, फिर उसके बाद क्या करो, अपर क्लैंपिंग ढीला कर दो, अपर क्लैंप से करो, फिर उसके बाद उसको रोटेट कर दो, फिर क्यू वाली रॉड को बाइसेक्ट कर लो, फिर वहां पे टाइट कर लो, जब क्यू की रॉड आ गई तो वर्नियर ए पे भी रीडिंग पढ़ लो, बी पे भी पढ़ लो, और दोनों का मीन लेके टेबल बना के उससे आप एंगल क्यू निकाल ही सकते हो, फेस लेफ्ट राइट करके, हाँ जी। तो एंगल क्यू निकल जाएगा। ऐसे ही आपने ये वाला एंगल आर भी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, आर पे पहुंच जाओ, क्यू वाले को बाइसेक्ट करो, क्यू पे वर्नियर ए बी 0 180 करो, उसके बाद क्या करो, अपर क्लैंप लूज करो, उसको रोटेट करो, टेंजेंशियल स्क्रू चलाओ, एस वाले पे जो रॉड लगी है उसको बाइसेक्ट करो, अपर एंगल जो सा आ जाएगा वर्नियर